हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट्स आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। पहले हमला करने वाला बी शियुमिंग था, इसलिए यांग काई रहम करने वाला नहीं था। उसने अभी इसकी जान बचाई थी, लेकिन शुक्रिया दिखाने की बजाय खुदगर्जी में उसके खिलाफ हो गया। ऐसे विश्वासघाती को जिंदा रखना मुसीबत मोल लेना था। ऊपर से पहले उसने उसे खूब अपमानित किया था, जिससे यांग काई को और गुस्सा आ रहा था। यांग काई पुरानी दुश्मनी भूलने वाला नहीं था। कोई उसे तंग करता तो वह जरूर बदला लेता था। अचानक इतना बड़ा नुकसान सहकर भी शियुमिंग अब यांग काई को कम समझने की हिम्मत नहीं कर रहा था और नफरत और डर से उसे घूर रहा था। वो फिर पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ताकत इकट्ठा कर रहा था उसे हैरानी हुई कि यांग काई ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाकर क्रूर युआन क्यूई फटकार दी। बीस्ट सोल स्किल। दो जोरदार गरजों के साथ लाल आग वाला व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स प्रकट हुए और यांग काई के साथ हत्यारी नियत से बी शियुमिंग पर टूट पड़े। यह नजारा देखकर बी शियुमिंग घबरा गया और बेतहाशा बचाव करने लगा। दो बीस्ट फैंटम और यांग काई ने क्रूरता से हमला किया और 3 सांसों से कम में बी शियुमिंग के सीने में नया बड़ा छेद हो गया। खून छलका जैसे बी शियुमिंग पीठ के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें खाली आसमान को घूर रही थीं, चेहरे पर हैरानी और अनिच्छा के भाव। यांग काई ने चारों तरफ देखा, लेकिन सबकी नजरों में सिर्फ अविश्वास था। लड़ाई पल भर में खत्म हो गई, लेकिन नतीजा किसी ने सोचा नहीं था। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 8th स्टेज कल्टीवेटर ने ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज वाले की जान तुरंत ले ली। पूरा प्रोसेस उसके लिए आसान लग रहा था। जीमो और लेंग शान और ज्यादा हैरान थी। दोनों ने यांग काई के साथ काफी वक्त बिताया था, लेकिन अभी तक उसे सचमुच लड़ते नहीं देखा था। मॉन्स्टर बीस्ट से निपटते वक्त भी यांग काई ने सिर्फ औसत सेपरेशन एंड रियूनियन 8th स्टेज से थोड़ी ज्यादा ताकत दिखाई थी। दोनों औरतें हमेशा सोचती थीं कि यांग काई किसी स्पेशल मिस्टिकल स्किल पर निर्भर है जिससे उनकी सोल्स कंट्रोल कर पाता है। इसलिए उसके तरीकों से डरते हुए भी दिल में उसकी असली ताकत को कम समझती थीं, सोचती थी कि वह बस छोटा सेपरेशन एंड रियूनियन 8th स्टेज कल्टीवेटर है, गंभीरता से लेने लायक नहीं। कई बार जीमो और लेंग शान आपस में इस बारे में बात करती तो दिल कड़वाहट से भर जाता। भले बाहर से उसके सामने झुकती थी, लेकिन इन दिनों दोनों थोड़ी गुस्ताखी करती थी यांग काई के साथ ठीक इन ख्यालों की वजह से। लेकिन अब जीमो और लेंग शान को लगा कि दोनों ने इस युवक को बहुत कम आंका था। उसकी लड़ाई की ताकत सचमुच कमाल थी। बी शियुमिंग ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज कल्टीवेटर था, और अगर लेंग शान सचमुच उससे लड़ती तो जीतना या न जीतना पूरी तरह टॉसअप होता। जीमो के लिए भी उसे मारने में काफी मेहनत लगती। फर्क दिखाकर जीमो और लेंग शान के दिल कांप गए और काफी देर तक बोल नहीं पाई। लेकिन बाकी सब भी वैसा ही थे। बी शियुमिंग को मारने के बाद यांग काई मुड़ा और उसके जूनियर ब्रदर की तरफ देखा। ये लड़का लगातार गालियां दे रहा था, अपने सीनियर ब्रदर से जीमो की कल्टीवेशन बर्बाद करने को चिल्ला रहा था, और जब बी शियुमिंग और यांग काई लड़ रहे थे तब भी यांग काई को गंदी गालियां दे रहा था। लेकिन अब उसका मुंह बंद था, जैसे गूंगा हो गया हो। यांग काई को डर से घूर रहा था। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया जब उसने देखा यांग काई हत्यारी नियत और घृणा भरी नजरों से उसकी तरफ मुड़ा। यांग काई ने सबके सामने बी शियुमिंग को मारने की हिम्मत की थी, तो जाहिर तौर पर इसे भी मारने में हिचकिचाएगा नहीं। दो बीस्ट फैंटम दांत निकालकर तुरंत उस पर टूट पड़े। नहीं, रुक। बेतहाशा उठने की कोशिश करता हुआ भागने लगा, लेकिन डेंटियन टूटा और कल्टीवेशन। दोस्तों, इस कहानी सीरीज में आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप इस तरह के 10 से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड्स तुरंत सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबर बनते ही आपको मिलेंगे ढेर सारे खास एपिसोड्स जो सिर्फ आपके लिए हैं। बर्बाद होने से उसके शरीर में ट्रू क्यूई की बूंद नहीं बची थी, तो भाग कैसे पाता। व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स तुरंत पहुंचे और दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। दर्द की चीखें और रहम की गुहार गूंजी। ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर्स हल्के से कांप गए। कुछ नर्म दिल वालों ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आखिर शब्द नहीं निकले। सिर्फ एक सांस से कम में दर्द भरी चीखें रुक गईं। बी शियुमिंग का जूनियर ब्रदर दो बीस्ट फैंटम के हमलों में खूनी लाश बन गया। चारों तरफ नजर दौड़ाकर यांग काई चुप रहा और पल भर रुककर बेफिक्र साइड चला गया। जीमो और लेंग शान ने चुपके से एक दूसरे को देखा, फिर जटिल नजरों से यांग काई की तरफ। अब तक दोनों औरतों को इस युवक के लिए सच्चा सम्मान महसूस हुआ। उसकी सोल्स कंट्रोल करने की अजीब ताकत छोड़ भी दें, बस वो आसमान तोड़ने वाली लड़ाई की ताकत ही उन्हें झुकने पर मजबूर कर देती।
अगर सचमुच जान मौत की लड़ाई होती तो लिंशान जरूर हार जाती। जीमो शायद मुकाबला कर पाती, लेकिन आखिर जीतती या नहीं ये यकीन नहीं था। मुझे नहीं लगता मैं जीत पाती। यान काय की अचानक फटी ताकत याद करके जीमो ने अपनी संभावनाओं का निष्पक्ष आकलन किया। वह कैसे कल्टीवेट करता है, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 8 स्टेज वाला ग्रेट रियल्म के फर्क से कैसे लड़ सकता है। यहां आए सब अपने सेक्ट्स के एलीट नहीं थे, किसके पास अपनी रियल्म से ऊपर लड़ने की ताकत नहीं थी। लेकिन यान काय की दिखाई ताकत के सामने सब बेकार थी। वह इन तथाकथित एलिट्स में एलीट था। सबके मन में यही ख्याल था, अगर वह सचमुच परिपक्व होने से पहले न गिरा तो ग्रेट हान डायनेस्टी के टॉप में जरूर खड़ा होता। शुक्रिया। काफी चुप्पी के बाद जीमो ने सिर्फ धीरे शुक्रिया कहा। यान काय ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया, गलतफहमी मत कर, मैंने उसके लिए नहीं लड़ा। जीमो का भाव अचानक सख्त हो गया। क्या मतलब, तूने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि पहले उसने तुझे अपमानित किया था? हाँ, यान काय ने सीधे सिर हिलाया। जीमो का मुंह पल भर खुला रह गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। पुरानी दुश्मनी चुकाने वाला मर्द, ये तेरे चरित्र जैसा लगता है, लेकिन तेरी ताकत सचमुच कमाल है। लगता है मैं तुझे कम आंक रही थी। ओह, मेरे बहादुरी भरे परफॉर्मेंस से प्रभावित हो गई, अब खुशी से मेरे साथ रहना चाहेगी। यान काय ने बेखौफ हंसा। ये घमंडी बकवास सुनकर जीमो को अचानक दोनों के बीच हुई सारी बुरी बातें याद आ गईं। उसका भाव तुरंत ठंडा हो गया, दांत पीसकर बोली, देर सबेर तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, अभी तूने कहा मैं दुश्मनी चुकाने वाला हूं, अब मुझे गाली देने का तेरे लिए समझदारी है। यान काय ने उंगली हिलाकर मजाक उड़ाया। जीमो का चेहरा जैसे कुछ कड़वा चबा लिया हो, लेकिन पलट नहीं पाए। अगर और जोर देती तो पता नहीं क्या होता। अगर यह हरामी गुस्सा होकर उसकी जान ले लेता या उसे दबाकर उसकी पवित्रता छीन लेता तो रोने की जगह नहीं मिलती। काफी देर बाद यान काय को कदमों की आवाज आए तो देखा ग्रेट हान डायनेस्टी ग्रुप चेन शुएशु और सु शियाओयू के नेतृत्व में धीरे उनके पास आ रहा था। यान काय बस वहीं खड़ा चुपके से देखता रहा। ये किन्सी ने चमकदार मुस्कान दी, जबकि जिन्हें उससे दोस्ती थी वे जरा घृणा नहीं दिखा रहे थे। सिर्फ कुछ कम जानकारों के चेहरे पर थोड़ा था। यान काय ने सबके सामने भी शियुमिन को मारा था और उसके जूनियर ब्रदर को भी निर्णायक ढंग से खत्म किया था। ये जड़ से काटने वाली क्रूरता पहले कई लोगों को अजीब लगी थी, लेकिन आखिर सब खून से सने लोग थे, इसलिए यान काय के तरीकों को समझते थे और अभी दुश्मनी नहीं दिखा रहे थे। जाहिर तौर पर उसके बर्ताव को जायज मान लिया था। बी शियुमिंग और उसका जूनियर ब्रदर इन दिनों लगातार रोते और मूड खराब करते थे, इसलिए पहले से अलोकप्रिय थे, ऊपर से अभी बहुत नीच बर्ताव किया था। ग्रुप सही गलत का फर्क साफ समझता था और जाहिर तौर पर बी शियुमिंग और उसके जूनियर ब्रदर की मौत का दोष यान काय पर नहीं डालता था। इस जगह में जहां अपनी जान लगातार खतरे में थी, अजनबियों की मौत से किसे फर्क पड़ता। इन दो घिनौने लोगों की मौत व्यर्थ थी। चेन शुएशु और सु शियाओयू यान काय के पास आए और दोनों ने ढेर सारी ब्लड बीड्स दी। ये पहले लड़ाई की ब्लड बीड्स हैं। साथ में याओहे और याओशी ने उसके मॉन्स्टर बीस्ट्स मारकर हासिल की थी। कुल 82। कृपया स्वीकार करो भाई यान। जीमो के 30-40 मॉन्स्टर बीस्ट्स बिना मुकाबला किए मारे गए थे, साथ में याओहे और याओशी के कंट्रोल से आजाद हुए बीस्ट्स जो अभी मारे थे। ये लड़ाई सचमुच बड़ा फायदा दे गई थी। यान काय ने उसे पल भर देखा, लेकिन आखिर मना नहीं किया। हाथ बढ़ाकर सारी ब्लड बीड्स ले ली। भले मॉन्स्टर बीस्ट सबने मारे थे, लेकिन यान काय की मेहनत से अच्छा नाटक न होता तो वे याओहे और याओशी के कंट्रोल से कैसे आजाद होते। इन ब्लड बीड्स के मुकाबले याओहे और याओशी के कंट्रोल से आजाद होना कहीं बड़ा फायदा था। ऊपर से लड़ाई के बाद यान काय ने सबको फ्री में हीलिंग पिल्स बांटी थी, इसलिए ये देना एहसान चुकाना था। ये उन 4 की ब्लड बीड्स हैं, सब ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर्स से बनी हैं। ये किन्सी ने भी गर्म मुस्कान दी और 4 ज्यादा क्वालिटी वाली ब्लड बीड्स यान काय के हाथ में रखी। यान काय को एक साथ इतना फायदा मिलते देख कई लोग जलने लगे, लेकिन जितने जलते कोई छीनने की कोशिश नहीं की। कोई नमकहरामी नहीं दिखाना चाहता था। यान काय ने यह नजारा देखकर अंदर सिर हिलाया और चिंता छोड़ दी कि बी शियुमिंग जैसे और लोग होंगे। चेन शुएशु ने जोर से सिर हिलाकर मुट्ठी जोड़कर झुका, भाई यान का मेरी जान बचाने का शुक्रिया। यह एहसान हमेशा याद रहेगा। आगे मौका मिला तो जरूर चुकाऊंगा। दर्जन से ज्यादा लोग जल्दी उसके पीछे आए और मुट्ठी जोड़ी। यान काय ने भी ग्रुप की सच्चाई का विनम्र जवाब दिया। बी शियुमिन की मौत का जिक्र किसी ने नहीं किया। भले सब यहां से जिंदा निकले, कोई इस छोटी घटना की रिपोर्ट करने की जहमत नहीं उठाता। इस अलग दुनिया में किसी की मौत बहुत नॉर्मल थी।
जब तक कोई नहीं बताता कि यान काई ने बी शियुमिंग मारा है तो उसके सेक्ट को पता नहीं चलता। ये बात किसी ने नहीं की, लेकिन सबके बीच चुपके से समझ थी। माहौल धीरे सामंजस्यपूर्ण हो गया और पहले की छोटी दीवारें और डर तुरंत गायब हो गए। सिर्फ अजीब पॉइंट था कि सब जीमो को कैसे देखते थे। अगर वह ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर होती तो सब मुस्कुराकर दुश्मनी भूल जाते और बस। लेकिन जीमो तियान लैंग डायनेस्टी की थी और पहले सब पर हमला किया था, इसलिए हालत ज्यादा जटिल थी। भले कुछ सचमुच सुलह करना चाहते, कई को अभी भी हिचक थी। विदेशी के प्रति रिजेक्शन नेचुरल था। पीयू नस्लवाद स्माइलिंग फेस। जीमो बेवकूफ नहीं थी, इसलिए यह पॉइंट साफ समझती थी और चुपके से साइड खड़ी हो गई। काफी देर बातें करने के बाद यान काई ने अचानक चेन शुएशु की तरफ देखा। भाई चेन, क्या कुछ और पूछना है? चेन शुएशु के बर्ताव और शक्ल से उसे ऐसा लगा जैसे चेन शुएशु ने ये सुना तुरंत कड़वी मुस्कान दी। सचमुच एक और मामला है जिसके बारे में पूछना चाहते हैं। बोलो। चेन शुएशु ने अपना डेंटियन ढककर कहा, हमारे अंदर के कीड़े अभी जिंदा हैं। याओ हे और याओ शी मर चुके थे, लेकिन उनके छोड़े सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स के लिए बड़ी चिंता थे। प्योर हॉट पैलेस का ली शिन युआन तो उसके कीड़े ने डेंटियन में घुसकर तोड़ दिया था, इसलिए उसका जूनियर ब्रदर जुओ फोंग लगातार उसकी मदद कर रहा था। पता नहीं अगला कौन होता। यान काई ने जीमो की तरफ देखकर चुपके से पूछा, लेकिन आखिर जीमो ने सिर्फ बेफिक्र बोला, हाँ वे तुम्हारे शरीर में अभी जिंदा हैं। सबके चेहरे कड़वे हो गए जैसे वे जीमो की तरफ बेबस देख रहे हों। यान काई ने भी भौहें सिकुड़ी, फिर पूछा, इन्हें निकालने का कोई तरीका है? ये मैंने नहीं डाले। जीमो ने धीरे सिर हिलाया और बोली, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए तुम्हारी युआन क्यूई का थोड़ा सा हिस्सा सोखेंगे और कोई हुक्म न मिलने से तुम्हें जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही तुम अपनी डिवाइन सेंस कल्टीवेट करना शुरू करोगे इन्हें निकालना आसान हो जाएगा, या अगर इतना इंतजार नहीं करना चाहते तो अपने सेक्स में लौटकर किसी एल्डर से करवा लो। ये सबसे कम ऑर्डर के सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स थे, इसलिए गर्मी से डरने के अलावा डिवाइन सेंस से भी निपटा जा सकता था। लेकिन ये कहने के बाद भी सबकी भौहें सिकुड़ी रहीं। उन्हें जीमो पर यकीन नहीं था। ऊपर से भले जीमो सच बोल रही हो, डेंटियन पर जिंदा कीड़ा चिपका रहना किसी को आराम नहीं देता। अगर जान मौत की लड़ाई में कीड़ा अचानक हरकत करता तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। सबके भाव देखकर जीमो ने अचानक दुष्ट मुस्कान दी, अगर अभी निकालना चाहते हो तो मेरे पास तरीका है, अगर मुझे कोशिश करने दो। सबके चेहरे और कड़वे हो गए जैसे वे यान काई की तरफ देखने लगे। उन्हें जीमो पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, कहीं ये तियान लैंग हरामिन दुष्टता कर उन्हें कंट्रोल न कर ले तो। लेकिन अगर मना करते तो सबको डेंटियन खराब होने के डर में जीना पड़ता। जीमो ने ठंडी हंसी हंसी सबके ख्याल अच्छे से समझकर बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे मास्टर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तेरा मास्टर? चेन शुएशु ने अजीब खांसी की। यान काई का चेहरा भी सिकुड़ा जैसे वह कड़वाहट से जीमो को घूर रहा हो। भाई यांग, सचमुच वह तेरी नौकरानी है? चेन शुएशु ने जलन भरी नजर से उसे देखा, जिससे सु शियाओयू ने क्रूरता से उसे चिकोटी काटी। साइड में तेज दर्द महसूस करके चेन शुएशु का चेहरा बन गया, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। बकवास कर रही है, वह तो मेरी मौत की दुआ मांग रही है। यान काई ने जोर से इनकार किया जैसे वह हड़क कर बोला और भौहें सिकुड़कर बोला, लेकिन मेरे पास सचमुच तरीका हो सकता है, बस अभी तक इंसान पर ट्राई नहीं किया। यान काई की ट्रू यांग युआन क्यूई सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स का दुश्मन थी, और अब याओ हे या याओ शी से कोई हुक्म न मिलने से अगर वह सावधानी से अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई इस्तेमाल करता तो सिद्धांत रूप से कीड़े को उनके शरीर से बाहर निकाल सकता था। पहले यान काई ने इसी तरीके से फिफ्थ ऑर्डर मेलिवोलेंट गोल्डन शैडो लेपर्ड के सिर से सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट निकाला था, जिससे उसे इन कीड़ों के राज पता चले थे। लेकिन इस बार सब्जेक्ट इंसान था, इसलिए यान काई बेतहाशा हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ मौजूद सब कल्टीवेटर्स अपने सेक्ट्स के युवा एलीट थे और सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स उनके नाजुक डेंटियन के पास थे। जरा सी गलती से गंभीर नतीजे हो सकते थे। यान काई को हिचकिचाते देख सब भी बेचैन हो गए। मुझ पर ट्राई कर ले, प्योर हॉट पैलेस का ली शिन युआन कमजोर आवाज में बोला, हल्की हंसी के साथ। आखिर मेरी कल्टीवेशन पहले से बर्बाद हो चुकी है। भाई यान को अपनी मेथड प्रैक्टिस करने दो, सबके लिए फायदा होगा। जुओ फोंग ने तुरंत आपत्ति की, सीनियर ब्रदर ऐसी बात मत करो, आगे जरूर डेंटियन ठीक करने का मौका मिलेगा, बस सही दवा ढूंढनी है। बल्कि मैं पहले वॉलंटियर करता हूँ। जूनियर ब्रदर जुओ,
ली शिन युआन ने सिर हिलाकर कड़वी मुस्कान दी, तेरे सीनियर ब्रदर को सचमुच चिंता करने को कुछ नहीं। भले भाई यान फेल हो जाए तो सबसे बुरा मैं मर जाऊंगा। ऐसे जीने से मौत बेहतर है। बहस मत करो, मुझे यकीन नहीं है कि काम करेगा, इसलिए पहले इसे कुछ पूछता हूं। यान काई ने भौहें सिकुड़ी, फिर जीमो को पास आने का इशारा किया। अब क्या? जीमो का भाव खराब हो गया लेकिन आज्ञाकारी बनकर पास आए। उसके इतने झुकते देख रेड हान डायनेस्टी ग्रुप और हैरान हो गया। क्या सचमुच मास्टर और नौकरानी का रिलेशन था? ये कैसे मुमकिन था? मुझे बताओ कैसे करना है, यान काई ने गंभीरता से कहा। जीमो ने फिर समझाया और 2 ऑप्शन दिए। दोनों यान काई के मिलेवोलेंट गोल्डन शेडो लेपर्ड से कीड़ा निकालने जैसे थे, लेकिन ज्यादा डिटेल में। पहले तेज पिन पॉइंट ट्रू यांग युआन क्यूई से तुरंत जला देना, रिएक्ट करने का मौका न देना, या हल्के से उकसाकर खुद बाहर निकलने देना। लेकिन बिल्कुल डराना नहीं, क्योंकि डराने पर यह बेतहाशा डेंटियन तोड़ सकता था। पूरी बात सुनकर यान काई ने थोड़ा सोचा, फिर सबकी तरफ देखकर कंफर्म किया, सचमुच मुझे ट्राई करने देना चाहते हो? थोड़ा चारों तरफ देखकर सबने सिर हिलाया। अच्छा, मैं सिर्फ गारंटी दे सकता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी समस्या हल करने की, लेकिन नतीजे तुम्हें खुद सहने होंगे। यान काई नहीं चाहता था कि फेल होने पर झमेला हो। हान शियाओ क्यूई ने हल्के से हंसकर कहा, ऐसे में हमें तुझ पर ही भरोसा करना है। यहां किसी को आपत्ति नहीं थी, वे उसके इरादे समझते थे। यान काई ने सिर हिलाया और काफी देर विकल्प सोचकर दूसरी मेथड चुन ली। पहली तेज और आसान थी, लेकिन नुकसान गंभीर। अगर कंट्रोल सही न हुआ तो दूसरों को नुकसान पहुंच जाता। ली शिन युआन की तरफ देखकर यान काई ने गंभीरता से कहा, पहले तुझ पर ट्राई करता हूं। ली शिन युआन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जुओ फोन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सीनियर ब्रदर ने इशारा करके चुप करा दिया। शर्ट उतारकर सीना खोल लिया। 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां अनजाने में लाल हो गईं, लेकिन किसी ने नजर नहीं फेरी, डर से कुछ मिस न हो जाए, और सब तीव्रता से देखने लगी। यान काई ने हाथ बढ़ाकर ली शिन युआन के डेंटियन पर रखा। गहरी सांस लेकर पूरी तरह अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई कंट्रोल करने में डूब गया और हल्के से थोड़ी उनके शरीर में डाली। काफी देर बाद यान काई को सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट की जगह महसूस हुई। फिर बहुत सावधानी से अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई की धागियां उसकी तरफ भेजी और सावधानी से घेर लिया, जबकि देखता रहा कि उसका कोई हिंसक रिएक्शन न हो। ली शिन युआन का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह अब कचरा था, इसलिए युआन क्यूई का प्रवाह सहन करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वह दृढ़ इरादे वाला मर्द था। भले उसका पेट आग पर लगे जैसे जल रहा हो, वह जोर से दांत पीसकर चुप रहा, लेकिन माथे पर नसें उभर आई और पसीना बहने लगा। यान काई ने उसे देखकर गंभीरता से कहा, संभल जा। जैसे उसने बोला, यान काई ने अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई उकसाए और सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट को और कसकर लपेटा। सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट भी ज्यादा संघर्ष करने लगा, जिससे ली शिन युआन को और दर्द हुआ, जबकि उसका जूनियर ब्रदर जुओ फोन पास खड़ा दिल गले तक आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट ली शिन युआन के डेंटियन के पास से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। यहां तक कामयाबी से पहुंचकर यान काई ने थोड़ा नर्व्स ढीले किए, और अब ज्यादा नरमी से काम करने की जरूरत नहीं थी। यान काई ने अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई की तीव्रता काफी बढ़ा दी। कुछ सांसों में सबने साफ देखा जैसे ली शिन युआन की पसलियों से छोटा कीड़ा बाहर निकला। यान काई की आंखें चमकी जैसे उसने हाथ बढ़ाकर सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट निकाला, तेजी से निकालकर राख कर दिया। साथ ही ली शिन युआन ने भी गहरी सांस छोड़ी और नरमी से जमीन पर गिर पड़ा। सीनियर ब्रदर जुओ फोन चौंक कर जल्दी उसे संभाला। थोड़ी देर आराम करके ली शिन युआन कमजोर आवाज में खुशी से हंसकर बोला, जरूर दर्द हुआ, लेकिन फिर आजाद महसूस करना अच्छा लग रहा है। उसे सही सलामत देख सबके दिल से जैसे पत्थर उतर गया। यान काई खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा, अगला कौन? मैं। चेन शुएशु चिल्लाया और जल्दी यान काई के सामने क्रॉस लेग बैठ गया। एक बार कामयाब होने से यान काई को अनुभव और कॉन्फिडेंस मिला था, लेकिन चेन शुएशु और ली शिन युआन एक नहीं थे। इस बार पेशेंट के पास अपनी ट्रू क्यूई थी, इसलिए भले पूरी तरह रिलैक्स करने की कोशिश करता, उसकी ट्रू क्यूई खुद बचाव करती। मतलब यान काई को अपनी युआन क्यूई का आउटपुट बढ़ाना पड़ता, लेकिन फिर भी काफी देर बाद कामयाबी से सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट निकाल लिया। ग्रेट हान डायनेस्टी डिसिपल्स एक एक करके लाइन लगाते गए, जिससे यान काई इतना थक गया कि गिरते गिरते बचा। लेकिन ज्यादातर ग्रुप निपटाने के बाद सिर्फ कुछ लड़कियां बचीं। असुरा सेक्ट की ये किंगसी, वाटर मून हॉल की फैन कियानहैन, रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट की सुशियाओ यू और 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 महिला डिसिपल्स। सबसे मोहक ये किंगसी को छोड़कर बाकी लड़कियां लाल हो गईं,
और एक दूसरे को देखकर शर्म छिपाने की कोशिश कर रही थी। वजह सिंपल थी, यान काय जब सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स निकालता तो हाथ पेशेंट के डेंटियन पर रखना पड़ता था। डेंटियन निचले पेट में होता है, नाभि के ठीक नीचे। ये सोचकर सब लड़कियां शर्म से मर जाने को हो गईं। ये किन्सी ने मोहक मुस्कान दी, मैं पहले जाती हूं। तुम छोटी लड़कियां इतनी शर्मा क्यों रही हो, जैसे वह तुम्हें खा जाएगा। के यान काय ने गंभीर बनने की कोशिश की, मुझसे फ्लर्ट मत करो। चारों तरफ के मर्दों ने जलन से उसे घूरा। यान काय के सामने क्रॉस लेग बैठकर ये किन्सी की आंखें चमकी जैसे वह एलिगेंट मुस्कान देकर बेखौफ उसे घूर रही हो, फिर धीरे अपने कपड़ों के बटन खोलने लगी। तारांकन प्लक प्लक, तारांकन तारांकन गर्द, तारांकन भारी सांसें और घबराकर गले सूखने की आवाजें गूंजी। ये किन्सी की मोहक उभार धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे पूरी तरह पका आलू हो। उसका मोहक चेहरा और ग्रेसफुल स्वभाव परिपक्व औरत का अनोखा ललचाना छोड़ रहा था, जो किसी मर्द के लिए असहनीय था। उसके आखिरी बटन तक पहुंचते देख जल्दी उसका मोहक खजाना खुलने वाला था। उत्साहित मर्दों की नजरें उस पर जमी थी। कौन इतना कमाल नजारा मिस करना चाहता? हा, ये किन्सी ने मोहक हंसी हंसी। उसे जरा शर्म नहीं लग रही थी, बल्कि उकसाती मोहक हंसी निकाल रही थी। ये छोटी ललचाने वाली चारों तरफ खड़े मर्दों की नाक से अब गर्म भाप निकल रही थी। हान शियाओ क्यूई ने हड़क कर इन लार टपकाते कुत्तों को घूरा, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। तुम लांती कुत्तों, अभी मुड़ो और अपनी कुत्ते आंखें बंद करो। सु शियाओ यू ने कोसा जैसे उसने हाथ बढ़ाकर अपने रिस्पेक्टेड सीनियर ब्रदर की आंखें ढकी। चेन शुएशु का चेहरा चटक लाल हो गया और आज्ञाकारी बनकर मुड़ गया, लेकिन दिल में शर्मिंदगी और अफसोस भर गया। ये किन्सी ने अचानक हरकतें रोककर इन दर्शकों की तरफ मुस्कुराकर बोली, तुम सचमुच रहना चाहते हो? हे जुओ फोंगचू जिन शान वगैरह ने बेवकूफी भरी मुस्कान दी, होंठ चाटते हुए, हमें लगा तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बकवास, ये किन्सी ने क्रूरता से चिल्लाया, अभी जाने देना, तुम्हें फेस देना है। जिसे खुद की समझ नहीं वहां रहे तो खत्म होने के बाद अच्छे से एजुकेट करूंगी। हम जाते हैं। जुओ फोंग ने ली शिन युआन को उठाया और मर्द जल्दी पीटे कुत्तों जैसे बिखर गए। सबने लंबी आह भरी, गहरी उदासी में, आह इतना जोर से मत खींच। चेन शुएशु ने बेचैन शिकायत की, जैसे झोउबा ने उसकी बांह कसकर पकड़ी और खींचा। मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर अभी वहां है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। तू दूर हो जा। सु शियाओ यू ने उसे लगातार कोसा। मर्द ग्रुप के 1000 मीटर दूर हटने और पक्का करने के बाद कि वे झांक नहीं सकते, यहाँ की औरतें आखिरकार रिलैक्स हुई। यान काय का चेहरा शांत और नेचुरल रहा। ये किन्सी की तरफ देखकर उकसाया, जारी रखो। ये किन्सी के चेहरे पर अचानक लालिमा उभरी, जैसे उसने गहरी सांस ली, हल्के से दांत पीसे और फिर कपड़े पूरी तरह खोल दिए। ये हान की आंखें पूरी गोल हो गईं। उसका क्यूट चेहरा आग पर लगे जैसे जल रहा था और घबरा कर पूछा, क्या हमें सबको ऐसा करना पड़ेगा? यान काय ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये हान ने तुरंत गाल ढके, कपड़े न उतारकर मुमकिन है। यान काय ने भौहें सिकुड़ी, फिर बोला, अगर गलती होने से नहीं डरती तो हाँ, लेकिन अगर सीधे तुम्हारे शरीर से टच करूं तो अपनी युआन क्यूई बेहतर कंट्रोल कर सकता हूं। ये बात साफ थी, शरीर से सीधा टच होना कपड़ों की लय से अलग जरूर बेहतर था। हान शियाओ क्यूई की पलकें फड़की, जैसे उसने नरमी से तसल्ली दी। जूनियर ब्रदर यान जेंटलमैन है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत? पीयू, हाँ बिल्कुल। ये हान सिस्की, मैं उनसे नहीं डर रही, बस मैं बोल नहीं पाए। जल्दी अपनी सीनियर सिस्टर लियूकिन रू की बाहों में घुसकर मुंह छिपा लिया। साइड में जीमो बड़ी दुष्ट मुस्कान के साथ मतलब भरी हंसी हंस रही थी, जिससे सब औरतों के भाव अजीब से हो गए। तू चुप रह। यान काय ने उसे घूरा, फिर हाथ बढ़ाकर ये किन्सी के चिकने सपाट पेट पर रखा। जैसे उनकी त्वचा टची, ये किन्सी अनजाने में कांप गई। हल्के से होंठ काटकर थोड़ी गीली आंखों से यान काय में देखने लगी, जैसे उसके दिल की गहराई देखने की कोशिश कर रही हो। अगर ध्यान से देखते तो उसकी खुली त्वचा पर भी हल्की लालिमा उभर आई थी। हान शियाओ क्यूई की पहले कही बातों के उलट यान काय बेखौफ और बेशर्मी से ये किन्सी के पूरे शरीर पर नजरें घुमा रहा था, जैसे सुंदर नजारे दिमाग में बंद कर रहा हो, जबकि उसके हाथ भी सावधानी से अपनी ट्रू यांग युआन क्यूई उसके पेट में डालते रहे। छोटा हरामी, ये किन्सी उसके बर्ताव के बदलाव को कैसे मिस करती? उसकी नजरें साफ भूखे जानवर जैसे चारों तरफ घूम रही थीं, इसलिए वह चटक लाल होकर क्रूरता से कोसा। मैंने कुछ नहीं देखा। यान काय ने दुष्ट हंसी हंसी। सच तो ये था कि उसने कुछ देखा नहीं था। भले उसकी अंडरवियर दिख रही थी,
ये किंगसी ने कपड़े पूरी तरह नहीं उतारे थे, इसलिए यान काई चाहे कितना कोशिश करे उनके बीच कपड़े की लेयर थी जो स्वर्ग से अलग कर रही थी। सिलाविन, हाहा, स्वर्ग XD, बेशर्म। ये किंगसी ने इतनी जोर से दांत पीसे कि लगभग टूट जाए, लेकिन भले गुस्सा लग रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे वह ध्यान से यान काई को घूर रही हो। उसे कभी ऐसा मर्द नहीं मिला था जो इतनी बेखौफी से उसका फायदा उठाए। पफ्ड, सचमुच जेंटलमैन, जीमो ने मजाक उड़ाया जबकि हान शियाओ क्यूई की तरफ देखा। बाद वाली का सुंदर चेहरा अब पूरी तरह लाल हो गया था। अभी उसने यान काई पर जेंटलमैन होने का ठप्पा लगाकर उसे कंट्रोल करने की साजिश रची थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी बातों को हवा में उड़ा देगा। उस पल हान शियाओ क्यूई को आखिरकार समझ आ गया कि यान काई ने पहले मर्द की फितरत के बारे में क्या मतलब था। सामने सुंदरियां हो तो कौन मर्द चोरी छिपे नजरें नहीं डालेगा। अगर सचमुच बेअसर रहता तो अजीब होता। बाहर से बेअसर बनकर अंदर गंदे ख्याल रखना और बुरा होता। कम से कम वह बेखौफ था, बिना जरा दिखावे के। यहां तक सोचकर हान शियाओ क्यूई ने छोटी आह भरी। हाँ, कहते हैं यह उनकी मदद का रिवार्ड है। थोड़ी देर बाद ये किंगसी की कमर पर पसलियों के नीचे छोटा उभार उभरा। जैसे यान काई हरकत करने वाला था, ये किंगसी ने अचानक कहा, सावधान रहना, अगर निशान रह गया तो देखना मैं तुझे कैसे ठीक करती हूँ। इतना कुछ सहने के बाद भी ऐसी बातें। यान काई पल भर बेबस हो गया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा सावधानी से चीरा लगाकर सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट निकाला, उसे बाहर निकालकर राख कर दिया। अगली, यान काई मुड़ा और राजकुमारियों को घूरा। लड़कियां काफी देर एक दूसरे को देखती रहीं, फिर हान शियाओ क्यूई ने आखिरकार दांत पीसकर आगे बढ़कर लाल चेहरा करके बोली, मैं जाती हूँ। 10,000 फ्लावर पैलेस की लड़कियों की सीनियर सिस्टर होने के नाते उसे लगा लीड लेना चाहिए। दृढ़ता से मन बनाकर वह यान काई के सामने सीधे बैठी और व्यवस्थित ढंग से कपड़े खोलने लगी। जल्दी खत्म करके आंखें बंद की और आने वाली जंग के लिए खुद को तैयार किया। उसे तैयार देख यान काई ने विनम्रता नहीं की। एक एक करके उसने अपना काम पूरा किया। 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियों में हान शियाओ क्यूई एलिगेंट थी, ये हान इनोसेंट, लियू किनरू स्वीट और हुईरू ओयिन सीरीन। हर एक का अलग टेम्परामेंट था। ये किंगसी से एडिक्टिव होने के साथ फैन कियान हैन की इंटेलेक्ट जैसे अलग अलग ब्यूटीज का परेड था। यान काई को सचमुच आंखों का दावत मिली। आखिर सू शियाओ यू की बारी आई। जैसे वह बैठी और कपड़े खोलने वाली थी, यान काई ने अचानक हाथ बढ़ाकर रोका। जरूरत नहीं, लेकिन तूने कहा था ऐसा करने से तेरी युआन क्यूई कंट्रोल करना आसान होता है। सू शियाओ यू ने नरमी से पूछा। इतना एक्सपीरियंस मिलने के बाद अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यान काई ने समझाया। ये सुनकर सू शियाओ यू राहत की सांस नहीं रोक पाए, लेकिन यान काई यही नहीं रुका। जल्दी अपने कपड़ों से कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और खुद की आंखें ढक ली। यह नजारा देखकर ये हान चिल्लाए, सू शियाओ यू के लिए आंखें क्यों ढक रहा है? यान काई ने उसकी आवाज सुनी और शांत से जवाब दिया, उसका पहले से मर्द है, अगर आंखें न ढकता तो डरता हूं भाई चेन मुझे जान मौत की लड़ाई के लिए चैलेंज कर दे। सिलाविन, वाह हा हा हा, ओह। ये हान ने गहराई से सोचकर सिर हिलाया, ये तो सचमुच विचारशील है। क्या तूने सोचा मैं कोई परवर्ट हूं? औरतों का ग्रुप थोड़ा अपराधी महसूस करने लगा। सबको लगा अभी यान काई को गलत समझा, लेकिन यह अपराध महसूस करते हुए हान शियाओ क्यूई का चेहरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। धमकी भरे लहजे में पूछा, मतलब तू हमेशा आंखें ढककर कर सकता था? सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट बाहर निकालने के लिए सिर्फ डेंटियन पर हाथ रखकर ट्रू यांग युआन क्यूई डालनी थी। उनके शरीर के अंदर होने वाले प्रोसेस के लिए देखना पूरी तरह बेकार था। पहले उसे यह याद नहीं था, लेकिन अब यान काई को ऐसा करते देख हान शियाओ क्यूई को अचानक समझ आ गया। जवाब देने की हिम्मत न करके यान काई बस बड़ी अजीब मुस्कान के साथ बैठा रहा। हान शियाओ क्यूई का नाजुक शरीर अनकंट्रोल कांपने लगा। लड़कियां एक दूसरे को देखकर तुरंत दोस्ताना मुस्कान दी, फिर आगे बढ़कर इस बेशर्म पर्वत पर दिव्य सजा बरसाने लगी। ... आधे घंटे बाद मोहक औरतों का ग्रुप बातें और हंसी करते हुए आया। मर्द ग्रुप में चेन शुए शू सबसे पहले दौड़ा और अपनी जूनियर सिस्टर का हाथ पकड़ा। बेचैन होकर पूछा, कैसा रहा, कुछ हुआ? सू शियाओ यू ने उसे शांत किया, फिर सावधानी से सब समझाया। उसकी बात सुनकर चेन शुए शू को यान काई के लिए और शुक्रिया महसूस हुआ। यान काई ने उसकी इज्जत और फेस का खास ख्याल रखा। ये सुनकर चेन शुए शू का दिल छू गया, लेकिन जब उसने उसे ढूंढने की कोशिश की तो अचानक स्तब्ध रह गया। भाई यांग, ये। यान काई ने बस कड़वाहट से मुस्कुराकर हाथ हिलाया। छोटी चोट, छोटी चोट। सजा मिली। जीमो ने ठंडी हंसी हंसी जैसे वह खुश हो रही हो।
यान काय ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि यूनिवर्सल बैग में चेतना भेजकर 2 बोतल हीलिंग पिल्स निकाली और चेन शुए शू को दी। भाई यांग, यह क्या? चेन शुए शू ने हैरानी से पूछा, जैसे उसने रिफ्लेक्स से ले लिया। इमरजेंसी के लिए रखो, ऊपर से अगर वो चेंग ही मिले तो उसे वापस मत लेना। यान काय ने गंभीरता से कहा। क्यों, क्या हुआ? उसे वू चेंगी का नाम सुनकर सब चुपके से इकट्ठा हो गए। छिपाने को कुछ नहीं था, यान काय ने सीधे पहली मुलाकात के बाद जो हुआ सब समझाया। उसकी बात सुनकर सबके भाव बदसूरत हो गए। जुओ फोंग ने कोसा, लानत है, मुझे हमेशा हैरानी थी कि क्यों जियान शिंग अचानक गायब क्यों हो गया, लेकिन पता चला वू चेंगी ने उसे भाई यान को मारने भेजा था। जब मैंने पूछा था तो वू चेंगी ने कहा था कि उसे चारों तरफ एक्सप्लोर करने भेजा है और कुछ दिनों में लौटेगा। चेन शुए शू ने भी गुस्से से चिल्लाया, वह साजिशी हरामी इतना जहरीला कैसे हो सकता है? सिर्फ हीलिंग पिल्स की बोतल के लिए इतनी क्रूरता से हरकत। हान शियाओ क्यूई ने भौहें सिकुड़ी, लगता है हम सब उसके बारे में गलत थे। अगर उसके साथ रहते तो शायद सब बलि चढ़ जाते। हीलिंग पिल्स की बोतल के लिए वू चेंगी ने आसानी से यान काय को मौत की सजा दी थी। साफ था कि वह अपने चारों तरफ ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टिवेटर्स को सिर्फ मोहरे समझता था, जिन्हें आखिर ब्लड बीड्स में बदल सकता था। इतने लोग उसके साथ थे, सब ट्रू एलिमेंट बाउंड्री एलीट कुछ माइनर रियल्म्स ब्रेक करने के लिए काफी थे। अगली बार मिले तो बड़ी बहन तेरी तरफ से उसे सबक सिखाएगी। एंडलेस सी आइलैंड से आई ये किंगसी को 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल के डिसिपल से लड़ने से कोई हिचक नहीं थी। तियान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स और उनके मॉन्स्टर बीस्ट्स का झुंड अब नहीं था। सिर्फ वू चेंगी और चिशुए अपने 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के साथ बचे थे, लेकिन 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के साथ भी चिशुए का इतने एलिट्स ग्रुप से अकेला मुकाबला करना नामुमकिन था। मतलब यहाँ इकट्ठे डिसिपल्स जब तक अलग न होते इस अलग दुनिया में अजेय थे। लेकिन चेन शुए शू को यान काय की बात से कुछ क्लू मिले। भाई यान, मतलब? यान काय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ मैं जा रहा हूं। सबके भाव बदल गए और ये हान जल्दी पूछा, जा रहा है? क्यों जाना चाहता है? यान काय ने सिर्फ धीरे सिर हिलाया। ये किंगसी आगे बढ़कर गंभीरता से पूछा, यह अभी हमारी पिटाई की वजह से नहीं न, जिससे तुझे अजीब लग रहा हो? अगर ऐसा है तो बड़ी बहन तुझे बदले में मारने देगी ताकि स्कोर इवन हो जाए। बकवास, बस मेरी अपनी वजहें हैं। यान काय ने और समझाया नहीं। ये सुनकर सबको हैरानी हुई और ये किंगसी ने कुछ अंदाजा लगाकर जिमो और यान काय के बीच देखने लगे। खैर वैसा ही है। यान काय ने मुस्कुराकर लेन शान की तरफ देखा, तू इनके साथ रह। बोलते हुए उसने चुपके से ओल्ड डेमन को पुकारा, लेकिन जवाब न मिलने से उससे पता चला कि उसने खुद पर सील लगाकर कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया है। इसलिए वह लेन शान से बोला, तेरे घोस्ट किंग वैली और मेरे बीच दुश्मनी है। आखिर जिन हाओ और यू चिन कुन को मैंने ही मारा है। अगर उनका बदला लेना चाहती है तो हाई हेवन पवेलियन आकर ढूंढना। 10 दिन पहले यान काय उसे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बाद उसे मारना थोड़ा अजीब लग रहा था। लेंग शान की आंखें पल भर चमकी, फिर सिर हिलाकर बोली, नहीं लूंगी। यान काय ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है। सभी बातें खत्म करके यान काय ने उसकी माथे की तरफ देखकर थोड़ा सोचा, मुझे डर है अभी जो गिफ्ट दिया था उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन इमोर्टल एसेंशियन बाउंड्री पहुंचते ही जरूर ले लूंगा। लेंग शान ने हल्के से सिर हिलाया, किसी तरह मुस्कान निचोड़कर बोली, मुझे यकीन है ज्यादा देर नहीं लगेगी। जाहिर तौर पर उसे पता था कि यान काय उसकी सोल में लगी सील की बात कर रहा है। जब तक वह बाकी रहती वह हमेशा उसकी गुलाम रहती, उसकी जान मौत उसके कंट्रोल में। इस मामले में यान काय झूठ नहीं बोल रहा था। सिर्फ ओल्ड डेमन की मदद से उसने उसकी सोल में सील लगाई थी, और जीमो हो या लेंग शान दोनों ने अपनी डिवाइन सेंस की धागे उसे दी थी। बिना इसके मौजूदा यान काय ये प्रोसेस पूरा नहीं कर पाता। लेकिन अभी सील हटाना आसान नहीं था, दोनों को यान काय पर निर्भर रहना पड़ता। जब वह अपनी डिवाइन सेंस कल्टिवेट कर पाता तो उन्हें आजाद करता। दोस्तों, एक दिन फिर मिलेंगे, तब तक अलविदा। यान काय ने मुस्कुराकर मुट्ठी जोड़ी। ख्याल रखना। यान काय मुड़ा और गिरती तारा जैसे गायब हो गया। जिमो चुपके से उसके पीछे। काफी चुप्पी के बाद चेन शुएशु बोला, हाँ, उस तियान लैंग औरत को हमारे साथ लाना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई यांग बस ज्यादा चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये किंगसी ने सिर्फ अच्छी मुस्कान दी। क्या तू गारंटी दे सकता है कि तू उस तियान लैंग औरत को नॉर्मल साथी जैसे ट्रीट कर पाएगा? चेन शुएशु पल भर हैरान हुआ, फिर कड़वाहट से मुस्कुराकर सिर हिलाया। थोड़ी देर पहले तक जिमो उनके साथ मौत की दुश्मन थी, तियान लैंग कल्टिवेटर्स में से एक जिसने उनके शरीर में सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स डालकर गुलाम बनाया था। कोई आसानी से उसके लिए दिल नहीं खोलता।
अगर वह रहती तो सब यान काय को फेस देकर उसके लिए मुश्किल नहीं करते, लेकिन उसके प्रति गार्ड नहीं डाउन करते। आखिर वह आउटसाइडर थी, उसके साथ रहना अजीब लगता। यान काय ने जरूर यह सब सोचा था और इसलिए उसके साथ जाने का फैसला किया था। लिंग शान, वह औरत सचमुच भाई यान की नौकरानी है? चेन शुएशु ने हैरानी से पूछा। लेकिन हैरानी की बात, लिंग शान ने अचानक उसे घूरा, गुस्से से हड़ककर साइड चली गई, उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने कुछ गलत कहा? चेन शुएशु बेबस हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि लिंग शान का बर्ताव अभी इतना ठंडा क्यों हो गया। उसे कहाँ पता था कि उसका सवाल उसकी सबसे शर्मनाक ट्रॉमा को छू रहा था। रोसी, क्योंकि वह भी यान काय की गुलाम है। ऊपर से जीमो ने उसके साथ जो परवी चीजें की थी याद मत भूलो। जंगल में चलते हुए जीमो यान काय की पीठ को जटिल भाव से घूर रही थी। कई बार हिचकिचाई, लेकिन सही शब्द नहीं मिले। दोनों के बीच लंबी चुप्पी छाई रही, जबकि आगे चलता यान काय कभी कभी रुकता, भौहें सिकुड़ता, चारों तरफ देखता और फिर नई दिशा में दौड़ पड़ता। जीमो छाया की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी, बस कुछ कदम दूर। एक दिन ऐसे ही करते बीत गया। जीमो आखिरकार चुप्पी सहन नहीं कर पाए और अचानक रुक गई, आगे जरा नहीं बढ़ी। यान काय हजारों मीटर चल गया, तब समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी मुड़ा तो जीमो अभी भी वहीं खड़ी थी, ठंडी लेकिन हैरान नजरों से उसे घूर रही थी। क्या कर रही है? यान काय ने भौहें सिकुड़कर पूछा, चेहरे पर नाराजगी उभरी। मुझे भी यही जानना है, तू क्या कर रहा है? जीमो ने सिर टेढ़ा करके पूछा, नरमी से बोली, आखिर तुझे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। यान काय हैरानी से उसे घूरने लगा। उन लोगों से अलग होना, अगर उनके साथ रहता तो अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस अलग दुनिया में हमारे और उस ग्रुप के अलावा सिर्फ मेरा सीनियर ब्रदर और वू चेंग ही है, लेकिन उस ग्रुप की ताकत और संख्या से उन दोनों मास्टर्स से डरने की जरूरत नहीं थी, तो तूने उनसे अलग होना स्मार्ट चॉइस नहीं की। यान काय उसे खाली घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान उभर आए। तू नहीं सोच रही कि मैंने उस ग्रुप से अलग सिर्फ तेरी हालत की वजह से हुआ ना? यान काय ने ठंडी हंसी हंसी। जीमो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जैसे वह यान काय को देखकर पूछ रही हो, क्या नहीं? हाँ, तू खुद को बहुत ऊंचा समझती है। यान काय ने तिरस्कार से हंसा, तू त्यान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर है और कल तक हम मौत के दुश्मन थे। भले तू अच्छा दिखावा कर ले, लेकिन मेरी जान लेने की इच्छा कभी नहीं छोड़ी। तू क्रूर और बेरहम है और मैं भी नेक नहीं हूं, तो अचानक तेरे फीलिंग्स की परवाह क्यों करने लगा? जीमो का गुस्सा भड़क उठा, जैसे उसकी सांसें रुक गईं, दांत पीसकर कोसा, जैसे तूने मेरी सोल में ये लांती सील लगाई है। कब मैंने तेरे खिलाफ हरकत की? मुझे पता है तुझे फेस रखना है और तू अविश्वसनीय रूप से जिद्दी है, लेकिन क्या सचमुच इतनी बेरहमी दिखानी जरूरी है? बी शियुमिन के साथ भी वैसा ही था। भले उसे पता था कि वह भी शियुमिन के तिरस्कार और बर्ताव से नाराज था, लेकिन हिस्सा वजह जरूर उसके लिए भी थी। लेकिन ये सुअर जैसा जिद्दी आदमी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए जीमो ने उसे फेस दिया और चुप रही, उसे दिखावा करने दिया। लेकिन सब होने के बाद वह इतना दूर जाकर अपने मोटिव्स छिपा रहा था। क्या उसका फेस इतना कीमती था? ओह, तुझे लगता है हमारे बीच फीलिंग्स इतनी आगे बढ़ गई हैं? यान काय ने बेखौफ हंसा, पास आया, कमर पर बांह डाली और हल्के से खींचा। उसका हाथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा था, जैसे उसकी त्वचा पर घूम रहा हो। जीमो ने जल्दी हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर धक्का दिया, ऊपरी शरीर पीछे झुकाकर। उसकी कमर पर उसके बड़े हाथ महसूस करके उसका भाव उदास हो गया, जैसे भौहें गहरी सिकुड़ गईं। तू क्या कर रहा है? तूने अभी कहा मैं बेरहम हूं, बस साबित कर रहा हूं। यान काय के हाथ और गुस्ताख हो गए। मुझे छोड़। जीमो का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया, जैसे वह विरोध में चिल्लाए। यान काय ने मुस्कुराकर और गुस्ताखी नहीं की और जल्दी छोड़ दिया। जीमो तुरंत कुछ कदम पीछे हटी ताकि दूरी बने, सतर्कता से उसे घूरने लगी। खैर, तू पूरी तरह गलत नहीं है। यान काय ने अचानक सिर हिलाया, उनसे अलग होना सचमुच तेरी हालत की वजह से भी था। ये सुनकर जीमो की गुस्सा भरी आंखों में हल्की गर्मी और शुक्रिया की चमक उभरी। कैसे कहूं, अभी तू मेरी नौकरानी है, अगर तुझे फेस न मिले तो मुझे भी फेस नहीं मिलेगा ना। जीमो के भाव में थोड़ी गर्मी तुरंत जम गई। एक दिन जरूर इस बदबूदार हरामी को मारूंगी। जीमो ने दिल में कसम खाई। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना कि कभी सोचा नहीं था, लेकिन वह मुख्य वजह नहीं थी। यान काय ने उंगली हिलाकर मजाक उड़ाया। तो तेरी मुख्य वजह क्या है? जीमो ने नाराज होकर पूछा। मैं वू चेंगी को ढूंढने जा रहा हूं। यान काय के चेहरे पर क्रूरता चमकी। मैं इसे मारना चाहता हूं। वू चेंगी ने अपना जूनियर ब्रदर उसे लूटकर मारने भेजा था। ये कुछ था जो वह ऐसे नहीं छोड़ने वाला था।
दुश्मनी चुकानी पड़ती है, वू चेंगई को अपने घमंड की सही कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आखिर वह 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल का एलीट डिसिपल था और सैक में उसकी पोजीशन कम नहीं होगी, इसलिए इस अलग दुनिया से बाहर निकलने के बाद उसे चुपके से मारने का मौका ढूंढना मुश्किल होता। इसलिए यान काई चाहता था कि यहाँ सब सेटल कर ले। यह मौका वह मिस नहीं कर सकता था। ऊपर से वू चेंगई के पास और ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड जरूर होगा, सिर्फ यह वजह ही यान काई को उसे मारने के लिए काफी थी। भले ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड अब उसके लिए पर्सनली यूजफुल नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए थी। अफसोस, अगर ग्रेट हान डायनेस्टी ग्रुप के साथ रहता तो वू चेंगई को मारने पर भी ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड बांटनी पड़ती। इस तरह वह सब अकेला ले सकता था। तेरी हिम्मत कम नहीं है। ये वू चेंगई मेरा सीनियर ब्रदर से बच निकला, ये साबित करता है कि उसकी ताकत कमाल है। मैं इनकार नहीं करती कि तू भी बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या तुझे सचमुच लगता है तू उस हरामी से जीत सकता है? जीमो हैरानी से यान काई को घूरने लगी। मन में सोचा कि यह युवक सचमुच बहुत हिम्मती है। जीतना या हारना लड़कर ही पता चलेगा। यान काई ने लापरवाही से बोला, फिर मतलब भरी नजर जीमो को दी। ऊपर से मेरे पास तेरी मदद है न, तुझे साथ घसीटने का यही मतलब था। जीमो का सुंदर चेहरा गुस्से से सिकुड़ा, जैसे वह पैर पटक रही हो। तू बस मर जा। यह जरूर पहले से प्लान कर रहा था। जीमो को शर्मिंदगी हुई कि पहले थोड़ा छू गई थी। हा। यान काई ने बेखौफ हंसा, हाथ बढ़ाकर जीमो का चेहरा छुआ, हल्के से गाल सहलाया। अब इतना गुस्सा मत कर, मेरे साथ और वक्त बिताएगी तो पता चलेगा मैं तुझे ढेर फायदे दे सकता हूँ। उसके बाद शायद जाना ही न चाहे। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म, जीमो ने जोर से कोसा। भले उसे उसके शब्द बेशर्मी की हद लगे, लेकिन इनकार नहीं कर सकती थी कि उसमें कई क्वालिटी थी जो उसे मिले हर मर्द से अलग बनाती थी, और ये पॉइंट्स वह कभी कभी अनजाने में दिखाता था जो बहुत आकर्षक थे, खासकर औरतों के लिए। उसके असली इरादे पता चलने से जीमो का गुस्सा जल्दी ठंडा पड़ गया, जैसे उसने छोटी दुष्ट मुस्कान दी। जल्दी पूछा तो जो रुककर चारों तरफ देखता रहा था वो वू चेंगई के निशान ढूंढने की कोशिश थी न? तो अभी तक कोई क्लू मिला नहीं। यान काई ने सिर हिलाया। उस जैसे मास्टर के लिए अपने निशान छिपाना बहुत आसान है। पल भर रुककर यान काई ने कॉन्फिडेंस से बोला, लेकिन जब तक वह यहाँ है मैं जरूर ढूंढ लूंगा। मुझे लगता है मैं मदद कर सकती हूँ। जीमो ने दुष्ट हंसी हंसी। यान काई ने सिर हिलाया, यही मेरा इरादा था। अगले कुछ दिनों में यान काई और जीमो वू चेंगई के निशान ढूंढते रहे, साथ ही मॉन्स्टर बीस्ट्स भी। याओ हे और याओ शी के पास कुल 100 से ज्यादा मॉन्स्टर बीस्ट्स थे, लेकिन पहले लड़ाई में सिर्फ 30-40 मारे गए थे, मतलब करीब 70 भाग गए थे। शायद इस अलग दुनिया में बचे सिर्फ यही मॉन्स्टर बीस्ट्स थे। कुछ दिनों बाद दोनों का छोटा हार्वेस्ट हुआ। अपनी सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट से जीमो ने 7 मॉन्स्टर बीस्ट्स कंट्रोल किए। इन बीस्ट्स को स्काउट करने भेजा, जिससे सर्च की रेंज और एफिशिएंसी काफी बढ़ गई। दर्जन भर दिनों बाद जीमो के पैक में 15 हो गए और आखिरकार वो चेंगई के निशान मिले। एक बिखरा मॉन्स्टर बीस्ट अचानक मारा गया, इसलिए यान काई और जीमो जल्दी उसकी आखिरी जगह पर पहुंचे तो लड़ाई के स्वॉर्ड क्यूई के अवशेष मिले। जरूर वो चेंगई था। यान काई समझ गया कि इतनी जीवंत स्वॉर्ड क्यूई कोई साधारण व्यक्ति नहीं निकाल सकता, सिर्फ 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल लेवल का ही ऐसा कर सकता था। ऊपर से मारा गया 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट था। इसे तेजी से मारने का मतलब दूसरी तरफ की स्वॉर्ड क्यूई काफी ऊंची थी। सब सबूत देखकर यान काई को तुरंत पता चल गया कि अपराधी वू चेंगई था, लेकिन निशान फॉलो करने के बावजूद आधे दिन बाद फिर वू चेंगई का ट्रेल खो गया। यान काई ने भौहें सिकुड़ी। पहली बार उसे इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि वह अपनी डिवाइन सेंस कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, जिससे ये हंट इतनी स्लो हो रही थी। अगर डिवाइन सेंस इस्तेमाल कर पाता तो बात अलग थी। जितनी मजबूत डिवाइन सेंस होती, दर्जन किलोमीटर रेडियस सर्च कर सकता था। यान काई खुद बड़बड़ाते हुए जीमो का भाव अचानक बदल गया। जल्दी यान काई की तरफ देखकर बोली, मेरा सीनियर ब्रदर पास है। यान काई ने भी उसकी तरफ देखा। चिशुए, हाँ, उसके साथ 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट है। अपनी ताकत मिलाकर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यहाँ मिल गए तो तू जरूर मर जाएगा। हमें हर हाल में उससे बचना चाहिए। वह यहाँ है, जरूर वू चेंगई का पीछा कर रहा है। यान काई को याद आया जब तियान लैंग डायनेस्टी सेन लुओ टेम्पल डिसिपल्स और उनके मॉन्स्टर बीस्ट आर्मी ने ग्रेट हान डायनेस्टी डिसिपल्स का सामना किया था। सिर्फ वू चेंगई ही बच निकला था, बाकी सब पकड़े गए थे। इसलिए बाद में चिशुए अकेला अपने 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के साथ वू चेंगई का पीछा करने गया था। चूंकि उसका और यान काई का आखिरी टारगेट एक था, दोनों का मिलना हैरानी की बात नहीं थी। बहुत देर हो गई।
जीमो का सुंदर चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे वह जंगल की तरफ देख रही हो। धीरे फुसफुसाए, वहीं रुक और बोल मत, मैं इसे हैंडल करूंगी। अगर उसे तेरे और मेरे रिलेशन का पता चला तो जरूर तुझे मारने की कोशिश करेगा। यान काय हैरानी से उसे देखने लगा। जीमो ने ठंडे से हड़काया, मैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए कर रही हूं, ज्यादा मत सोच। अगर तुझे खतरा हुआ तो तू डेस्परेशन में मुझे भी साथ ले जाएगा, इसलिए तुझे मौत के खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। हे, यान काय ने हंसकर उसकी नर्वस शक्ल देखी, फिर उस दिशा में देखा जहां वह घूर रही थी। थोड़ी देर बाद जंगल से बड़ा मॉन्स्टर बीस्ट निकला। बीस्ट भेड़िए और बाघ का मिक्स लग रहा था। घमंडी कद, ताकतवर टांगे और क्रूर पंजे और दांत, कुल लंबाई 10 मीटर से ज्यादा। दर्जनों मीटर दूर से भी ये ताकतवर मॉन्स्टर बीस्ट यान काय को दबाव दे रहा था। 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट, सचमुच 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट। जैसे वह प्रकट हुआ, जीमो के पास खड़े मॉन्स्टर बीस्ट्स ने एक एक करके सिर झुका लिए, जैसे चूहे बिल्ली देखकर झुक रहे हों। सब उसके सामने खुद को छोटा कर रहे थे। इस मॉन्स्टर बीस्ट की पीठ पर बैंगनी रोब पहना युवक बैठा था, करीब 25-26 साल का, तलवार जैसी भौहें, मजबूत बेयरिंग और ठंडी गहरी नजरें। ये ची शुए था। उसका स्वभाव वू चेंग यी से बहुत अलग था। तुलना करें तो वू चेंग यी पर्वत जैसे शांत था, जबकि यह ची शुए ज्यादा घमंडी, लेकिन दोनों से घमंड और अहंकार की आभा निकल रही थी। दोनों स्वर्ग के पसंदीदा बेटे थे, उनके पास घमंड करने की ताकत थी। 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट की पीठ से ची शुए जीमो की तरफ देख रहा था। यान काय को नजर भर नहीं दी। 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट आखिरकार दोनों से करीब 10 मीटर दूर रुका। सीनियर ब्रदर, जीमो आगे बढ़कर सम्मान से अभिवादन किया, लेकिन जवाब की बजाय 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट ने उसे धमकी भरी गरज निकाली। यह मॉन्स्टर बीस्ट का रिएक्शन देख जीमो का दिल धड़क गया। जल्दी अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देखा तो वह भी ठंडे से उसे घूर रहा था। याओ हे और याओ शी मर गए, तुझे इसके बारे में क्या पता है? काफी देर चुप रहने के बाद ची शुए आखिरकार बोला। उसकी तेज आंखें थोड़ी सिकुड़ी, खतरनाक रोशनी चमकी, जैसे जीमो को चेतावनी दे रहा हो कि उसका जवाब उसकी किस्मत तय करेगा। जीमो को पीठ पर सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी जोर देकर बोली, मैंने मारा। ची शुए की सिकुड़ी आंखें अचानक खुल गईं, गुस्से से चिल्लाया, तूने मारा? हाँ, जीमो ने जवाब दिया, जबकि अंदर से डर रही थी। बता क्यों? ची शुए ने ठंडे से हुक्म दिया। उन्होंने मेरे मॉन्स्टर बीस्ट्स मारे, मेरे सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स लिए और मेरी डिवाइन सेंस की धागियां तबाह कर दी। ची शुए ने भौहें सिकुड़ी और शक से जीमो को देखा। वे ऐसा क्यों करते? जीमो ने बस ठंडी हंसी हंसी, सीनियर ब्रदर को जवाब पहले से पता है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत? ची शुए ने पल भर आंखें बंद की और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने तेरे खिलाफ हरकत की तो ऐसी किस्मत सहनी पड़ी। ये सुनकर जीमो राहत की सांस नहीं रोक पाए। अगर ची शुए याओ हे और याओ शी का साथ लेता तो हालत खराब हो जाती। खुशकिस्मती से ची शुए अभी सीनियर ब्रदर का दिखावा करना चाहता था और जीमो को बिना वजह सजा नहीं दी। लेकिन तू अकेली उन्हें मार नहीं सकती थी। ची शुए ने पक्के से कहा, किसने मदद की? जीमो ने हल्के से होंठ काटा और चुप रही। उसके ऐसा बर्ताव से ची शुए आखिरकार यान काय की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी बेफिक्र। याओ हे और याओ शी से तेरी लड़ाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। लौटकर मास्टर को निष्पक्ष बताऊंगा, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर भी शामिल था तो तुझे पता होना चाहिए क्या करना है। पता है, जीमो ने धीरे कहा। अच्छा, इससे मार। ची शुए ने उंगली बढ़ाकर यान काय की तरफ इशारा किया, ठंडे से हुक्म दिया, जैसे कोई बहस की गुंजाइश नहीं। यान काय का दिल धड़क गया, चुपके से सतर्कता बढ़ा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीमो का सीनियर ब्रदर इतनी जल्दी फैसला करेगा। जीमो ने सिर उठाया, उसकी आंखों में मुश्किल रोशनी चमकी। वह यान काय पर हमला नहीं कर सकती थी। अगर वह चाहता तो जैसे ही वह हरकत करती वह उसे मौत दे सकता था। अफसोस ची शुए का बर्ताव बहुत सख्त था और जीमो जितनी समझदार थी, अभी अपनी मौजूदा मुसीबत हल करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। चाहे जो रास्ता चुने, इन दो राक्षसों में से एक नाराज हो जाता। मैं यहां हूं, इसे रखने की जरूरत नहीं। तू हिचकिचा क्यों रही है? ची शुए की ठंडी आवाज ने पूछा। जीमो की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसके ख्याल तेजी से घूम रहे हों। पता था और देर नहीं हो सकती। थोड़ी चुप्पी के बाद जीमो ने सिर हिलाकर कड़वाहट से मुस्कुराई, मैं इसे मार नहीं सकती। ची शुए की आंखें सिकुड़ी, उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी। क्यों? यान काय ने अंदर से ठंडी हंसी हंसी, जीमो के जवाब का इंतजार करते हुए। जैसे वह उनका सीक्रेट रिलेशन खोलती, वह उसे सही सजा देता। क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूं।
जीमो की आंखें दृढ़ हो गईं, उसके गाल थोड़े लाल हो गए, फिर बोली, मैं पहले से उसकी औरत हूं, इसलिए उसके खिलाफ नहीं लड़ूंगी। यान काई स्तब्ध रह गया, जैसे वह जीमो को घूर रहा हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतना बेतुका बहाना मारेगी। ची शुए का चेहरा भी सिकुड़ा, जैसे वह जीमो को उदासी से देख रहा हो। दांत पीसकर फिर पूछा, तूने अभी क्या कहा? मैंने कहा मैं इसे प्यार करती हूं, मैं उसकी औरत हूं। घड़ा टूट चुका था, जीमो को अब गिरने से फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए दूसरी बार ये लाइनें काफी सहज बोली। ची शुए ने मुस्कान दिखाई जो मुस्कान नहीं थी। तू कह रही है तुझे ग्रेट हान डायनेस्टी का कल्टीवेटर पसंद है? हाँ। जीमो ने चुपके से यान काई को देखा। उसका चेहरा पूरी तरह नेचुरल देखकर जैसे सब वैसा ही होना चाहिए। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। मन किया पास जाकर उसके मुंह पर कुछ थप्पड़ मार दे अपना गुस्सा निकालने को। भले उसे पता था उसका बहाना हास्यास्पद था, अभी बेहतर नहीं सूझ रहा था, लेकिन इस लांती मर्द को इतना घमंडी बनकर खड़ा होने की क्या जरूरत थी? उसके दिल के दर्द की पूरी तरह अनदेखी कर रहा था। ची शुए का भाव उदास हो गया, जैसे वह यान काई की तरफ देख रहा हो। गहरी सांस लेकर बोला, जाहिर है इसके अंदर सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट नहीं है। लगता है तू झूठ नहीं बोल रही। यान काई का चेहरा ठंडा हो गया। ची शुए की यह लापरवाही वाली बात ने महत्वपूर्ण जानकारी खोल दी। वह दूसरों के सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स की मौजूदगी पता कर सकता था। बिल्कुल, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला। जीमो ने दर्द से बड़ी मुस्कान निचोड़ी। अच्छा। ची शुए की ट्रू क्यूई उबल पड़ी, साथ में हत्यारी आभा। चूंकि तूने अपनी सारी इज्जत छोड़ दी, यहाँ तक कि इस ग्रेट हान डायनेस्टी के कचरे को अपना शरीर सौंप दिया, सीनियर ब्रदर को तुझे तरजीह देने की जरूरत नहीं। लौटकर मास्टर को सब बताऊंगा। तू नतीजों के लिए तैयार रह। जीमो का नाजुक शरीर हल्के से कांपा, लेकिन चुप रही। और ये ची शुए ने यान काई को क्रूरता से घूरा, चूंकि तू इसे मारने से मना कर रही है, सीनियर ब्रदर तेरे लिए कर देगा। बात खत्म करके जीमो के चारों तरफ के दर्जन भर मॉन्स्टर बीस्ट अचानक खड़े हो गए और यान काई पर दांत निकालकर टूट पड़े, क्रूर नियत से भरे। यान काई का भाव उदास हो गया, जैसे वह ठंडे से जीमो को घूर रहा हो। जीमो ने जल्दी समझाया, जल्दी भाग। सीनियर ब्रदर का सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट मेरे से ऊंचा ऑर्डर है, इसलिए वह मेरे सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसा है। जीमो की बात सुनकर यान काई के दिल का गुस्सा ठंडा पड़ गया। पहले उसे शक था कि जीमो चुपके से उसके खिलाफ हरकत कर रही है, लेकिन लगता है वह गलत था। भाग। ची शुए ने ठंडे से हड़काया, जैसे दर्जन भर क्रूर मॉन्स्टर बीस्ट्स ने यान काई को घेर लिया। जीमो का चेहरा सफेद पड़ गया और माथे पर पसीना आ गया, जैसे वह बेतहाशा अपने सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, जबकि बेचैन होकर यान काई पर फिर चिल्लाई, तू क्या कर रहा है? अभी तक भागा क्यों नहीं? लेकिन यान काई अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। ची शुए की सवारी वाले 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को घूर रहा था। ची शुए ने ठंडी हंसी हंसकर देखता रहा। यान काई को जैसे साधारण इंसान समझकर नीचे देख रहा था, उसकी बेकार संघर्ष और मुकाबले का मजाक उड़ा रहा था। तेरी मूवमेंट स्किल अच्छी है, लेकिन तू बहुत कमजोर है, ची शुए ने लापरवाही से कहा। उसके नीचे का 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट जैसे अपने मालिक के ख्याल समझ गया हो, फिर मुंह खोलकर लगातार गरजा। हर गरज के साथ आधी मीटर लंबी विंड ब्लेड निकली, जो तेजी से यान काई की तरफ उड़ी। लेकिन यान काई अभी भी बचता रहा, 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के पास पहुंचने पर फोकस करते हुए, जैसे बेतहाशा पास पहुंचना चाहता हो। दूरी लगातार कम होती गई। ची शुए आखिरकार थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। उसे लगा उसने इस ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर की मूवमेंट स्किल की स्पीड को कम आंका था। जीमो के मॉन्स्टर बीस्ट उसे छू नहीं पा रहे थे, और भले उसके 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट भी हमला कर रहा था, कुछ सांसों में वह 20 मीटर के अंदर पहुंच गया था। तारांकन हम्फ। तारांकन, ची शुए ने नाराज होकर हड़काया। उसकी आंखें गुस्से से यान काई को घूरने लगी। 15 मीटर पर इस ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर की स्पीड फिर बढ़ गई, सिर्फ आफ्टर इमेज छोड़कर। ची शुए की आंखें चारों तरफ घूमी, जैसे उसकी कान सावधान हो गए। अचानक ठंडी हंसी हंसकर साइड पर क्रूर हथेली मारी। क्रूर ट्रू क्यूई फटी, जैसे हथेली हवा चीरती हुई फिर प्रकट हुए यान काई पर सीधी लगने वाली थी। साथ ही यान काई की हथेलियों से फिर हल्की चमक वाली रोशनी निकली और इस बार 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट के शरीर में घुस गई। कामयाबी मिलते ही यान काई ने जल्दी ची शुए के वार को रोकने की कोशिश की। जोर की धड़ाम के साथ यान काई का शरीर कागज की पतंग जैसे उड़ा, दर्जनों मीटर दूर गिरा। हम्फ, कचरा, ची शुए ने थूका। उसे अब समझ आ गया कि यह ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर का बेतहाशा पास पहुंचने का संघर्ष सब उस अजीब चमक वाली रोशनी को उसके 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट पर मारने के लिए था,
लेकिन भले लग गई, उसके मॉन्स्टर बीस्ट ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, बल्कि इस लड़के ने उसका एक बार सहा और अब जरूर गंभीर घायल हो गया था। जमीन पर गिरकर यान काय मुश्किल से पैरों पर खड़ा हुआ, कई कदम पीछे हटकर संभला, गहरी सांसें लेकर उबलते खून को दबाया, उसकी आंखों में हैरानी चमकी। ताकतवर, यान काय ने बिना हिचक तारीफ की। ये चिशुए सुपरफोर्स का एलीट डिसिपल बनने लायक था, भले छोटी साइड ब्रांच से हो, उसकी ताकत साधारण कल्टीवेटर से तुलना नहीं हो सकती थी। जूनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर तुझे मौका देगा। जब तक तू इसे मार देगी, मैं मास्टर से तेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहूंगा, तेरी मासूमियत खराब होने की बात भी छिपा दूंगा ताकि सेट में तेरी पोजीशन न गिरे, वरना ऐसी बातें फैल गईं तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जीमो ने बिना हिचक सिर हिलाया, मैं इसके खिलाफ हरकत नहीं कर सकती। यान काय पर हमला करना खुद की कब्र खोदना था, इस पर जीमो को साफ पता था। अच्छा, चूंकि तूने ये रास्ता चुना है, आगे पछताना मत। चिशुए का सब्र आखिरकार खत्म हो गया, अपने मॉन्स्टर बीस्ट माउंट पर थप्पड़ मारकर ठंडे से यान काय को घूरा। मुझे नहीं पता तूने कौन सा नीच तरीका इस्तेमाल करके मेरी जूनियर सिस्टर को जीता, लेकिन कोई तियान लैंग डायनेस्टी औरत ग्रेट हान डायनेस्टी के कचरे के सामने झुकेगी नहीं, इसलिए तुझे मरना है। बात खत्म करके चिशुए बस यान काय की मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन पल भर बाद उसका भाव बदल गया। हैरानी से नीचे अपने 6th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट की तरफ देखा। अभी उसने इसे पूरा हमला करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। मेरा सोल कंट्रोलिंग इंसेक्ट अभी भी है, ये कैसे हो सकता है? इस हालत पर शक करते हुए चिशुए ने फिर हुक्म दिया, और इस बार मॉन्स्टर बीस्ट ने रिएक्ट किया, लेकिन यान काय पर हमला करने की बजाय बेतहाशा उछला और चिशुए को अपनी पीठ से सीधे फेंक दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।